सेना के शौर्य ऑपरेशन सिंदूर पर राज्यसभा में भी खूब बहस हुई। सत्ता पक्ष की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चर्चा की शुरुआत की और सेना की बहादुरी का बखान भी किया और आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरा तो विपक्ष की ओर से राज्यसभा में नेता विपक्ष खड़गे ने मोर्चा संभाला और सरकार की मंशा पर कई सवाल खड़े किए। पौराणिक काल से देखिए हमारे देवी देवता, चाहे वो भगवती मां दुर्गा, चाहे देवाधिदेव महादेव हों, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हों या फिर भगवान कृष्ण हों, हमारे आराध्य देवों ने हमेशा शस्त्र भी धारण किया है और अपने शत्रुओं का जरूरत पड़ने पर संहार भी किया। मंगलवार को राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का शायराना अंदाज देखने को मिला। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के मुद्दे पर विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया और शायराना अंदाज में कहा कि वो दिन दूर नहीं जब पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नागरिक भारत के होंगे। तो वहीं विपक्ष की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोर्चा संभाला। हमारी पूरब में बहुत पुरानी कहावत है, बचपन की वो कहावत मुझे याद है। बाप मरा अधियारे मां, बाप मरा अधियारे मां, बेटवा का नाम पावर हाउस। माने बाप तो अंधेरे में मर गया लेकिन बेटे का नाम पावर हाउस। यानी बाप जीवन भर अंधेरे में रहा और बेटे ने अपना नाम पावर हाउस रख दिया। सभापति महोदय, जब हमारे कुछ मित्र जो आज कभी सत्ता में थे, आज विपक्ष की चेयर पर बैठे हैं, जब वो देश की शासन व्यवस्था चला रहे थे तो उन्होंने और उनके पॉलिटिकल सीनियर्स ने भारत में हुए आतंकी हमलों के जवाब में पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि उन्हें डर था कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। और आज जब हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं तो मुझे इस अंधेरे और पावर हाउस वाली बाप बेटे की कहानी स्वाभाविक रूप से याद आ रही है, इसलिए मैंने उसकी चर्चा की। आज विपक्ष के हमारे साथियों को का पीओके प्रेम देखकर मुझे एक गजल भी याद आ रही है, जिसका एक शब्द बदल कर मैं आपको सुनाना चाहता हूं। गजल भी सुना रहा हूं पूरी ईमानदारी के साथ, एक शब्द बदल कर मैं गजल सुना रहा हूं। पीओके लुटने का सबब पूछो न सबके सामने, पीओके लुटने का सबब पूछो न सबके सामने, नाम आएगा तुम्हारा ये कहानी फिर सही। खैर देर से ही सही, सभापति महोदय, खैर देर से ही सही, खैर देर से ही सही। Take your seat. You are not allowed. Mr. Abdullah Suman, take your seat. Nothing is going on. Take your seat. माननीय गृह मंत्री, मैंने खड़े होने दिए। खड़े हुए विपक्ष का ये फर्ज बनता है, खड़े होते हैं तो शोर मत मचाइए, नहीं खड़े रहूंगी। खैर देर से ही सही, अगर विपक्ष के हमारे साथियों को सद्बुद्धि आई है तो मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि देश की जनता का आशीर्वाद रहा और ईश्वर की इच्छा रही तो दिन दूर नहीं जब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर लोगों को भी घर वापसी होगी। और वह दिन, सभापति महोदय, सदन में मैं बहुत सोच समझकर नाप तोल कर बोल रहा हूं, वह दिन आएगा, निश्चित समय नहीं बतला सकता, जरूर आएगा, जबकि पीओके के लोग, जबकि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग बोलेंगे मैं भी भारत हूं। मेहंदी वाले हाथों ने पति की लाश उठाई है। बेबस रोते बच्चों ने पापा की जान गंवाई है। अश्रु भरे लाचार खड़ी बेबस नारी को देखा है। पहलगाम घाटी में हमने अपनों को मरते देखा है। तो ये घटना, ये जो घटी, ये सब लोग देखे हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, इतने सब होने के बाद बहुत सी चीजें उन्होंने, यानी जो संबंधित नहीं है, उन विषयों को उठाकर फिर राज्यसभा के अंदर से देश के
बाहर के लोगों को उचकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग ऐसे झूठे वायदों पे, झूठे बातों से या असत्य बातों से कभी इसको सीरियस नहीं लेंगे। मैं आपसे ये कहूंगा, मैं पूरे देश और इस सदन के साथ इस बर्बर हमले और पाकिस्तान द्वारा आतंकियों को लगातार सपोर्ट करने की निंदा हम भी करते हैं। हमने तो पाकिस्तान की निंदा पहले ही किए थे, करते भी रहे, आज भी करेंगे, कल भी अगर ऐसा ही चला तो करते रहेंगे। लेकिन हम इधर निंदा करते हैं, आप जाकर उसके दावत में पेश होकर उसके गले लगा लेते। राज्यसभा में नेता विपक्ष खड़गे ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि भारत के 5 फाइटर जेट्स गिरने की बात सामने आ रही है, लेकिन इसमें कितना सच्चाई है, सरकार कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। खड़गे के इस आरोप पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पलटवार किया। लेकिन भारत के सम्मान के खिलाफ राष्ट्रपति ट्रंप की बात मोदी जी क्यों चुप बैठे हैं, क्यों चुप्पी साधे हैं? सर, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि 5 जेट्स गिराए गए, कौन से हैं? अगर हम तो आपका उनका ये नहीं बोल रहे। जब ट्रंप बोल रहा है, आपका दोस्त बोल रहा है, उसके प्रचार के लिए जाते हो, उसके चुनाव के लिए जाते हो, इस बार फिर एक बार ट्रंप, फिर एक बार ट्रंप। अरे कोई विदेशी देशों में जाकर किसी प्राइम मिनिस्टर का प्रचार कोई देश करता है? आज तक कोई नहीं किया। कल हमारे विदेश मंत्री ने लोकसभा में ये पूरी तरह से स्पष्ट नो, आई एम नॉट यील्डिंग सर। सर, इट्स नॉट क्वेश्चन ऑफ यील्डिंग। आपने उनका नाम लिया, उनको बोलने का अधिकार है। प्लीज, आपकी बात रिकॉर्ड में जाएगी, आप बोले। अरे बाद में आप जवाब दो, अथवा बाद में जवाब दो। घटना हुई थी, तब से लेकर आज तक हमारे प्रधानमंत्री की कोई भी बात ट्रंप के साथ नहीं हुई है। यह बात हमारे विदेश मंत्री ने क्लैरिफाई कर दी है। हो गया। मैं समझता हूं कि इस क्लैरिफिकेशन के बाद फिर बोलने का कोई औचित्य नहीं है सर। और मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं, सर, किसी के दबाव में यह ऑपरेशन सिंदूर स्थगित नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन सिंदूर यदि स्थगित हुआ है तो पाकिस्तान के मैं यील्ड नहीं हुआ, वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप के कहने पर वहां के डीजीएमओ ने रिक्वेस्ट किया है। इस दौरान नेता विपक्ष खड़गे और जेपी नड्डा के बीच तीखी बहस देखने को मिली। जेपी नड्डा ने कहा कि खड़गे पीएम मोदी की गरिमा का ध्यान नहीं रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।